साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। आशा है यह आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आएंगे। इसके लिए हमें उत्साह वर्धन करें। पहला प्रश्न है इसका कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? हम सभी जानते हैं कि भिन्न में अंश होता है और हर होता है। भिन्न में अंश होता है और हर होता है। इसलिए हमने माना उस भिन्न का अंश x तथा हर y है। चूंकि भिन्न जो होता है वह अंश बटा हर होता है ना। इसलिए भिन्न बराबर हो गया x बटे y, क्योंकि हमने अंश माना था x को, हमने अंश माना था x को और हर माना था y को। इसलिए हमारा भिन्न हो गया x बटे y। प्रथम शर्त में कहा क्या है? प्रथम शर्त में कहा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। ठीक है, तो हमने अंश में क्या किया? अंश हमारा x था, उसमें क्या कर दिया? 1 जोड़ दिया और आगे कह रहा था हर में से 1 घटा दें। तो हर हमारा क्या था? y है हमारा हर, उसमें से 1 घटा दिया तो क्या हो गया? भिन्न जो है वह 1 में बदल गया। ठीक है, अब इसका हम करेंगे कोणीय गुना, है ना। इसका कोणीय गुना करने के लिए क्या करते हैं? इसका कोणीय गुना करके इसका इसके साथ और इसका इसके साथ काम करेंगे। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो x + 1 को 1 से गुना करेंगे तो x + 1 ही होगा और y - 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा y - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो y - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने गुना करके यहाँ पे लिख दिया x + 1 बराबर y - 1। अब जो है कि x को y को उठा के जब हम इधर की ओर लाते हैं तो इस y के पीछे यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है ना। y के पीछे प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस को जब इधर की ओर लाएंगे बराबर की तरफ, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा x - y बराबर, ये जो -1 है उसको यहाँ पर लिखा, ये जो +1 है इसको उठा के इधर ले गए। क्यों? क्योंकि अचर पद 1 जो है वह अचर पद है और अचर पद को अचर के पद के साथ हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये प्लस में था, बराबर की तरफ लाए, बराबर की तरफ जब लाया तो माइनस में बदल गया। उल्टा साइन चेंज होता है दोस्तों, यहाँ पे उल्टा साइन चेंज होता है। इसके पीछे प्लस था तो इधर में आया तो माइनस में हो गया, इसके पीछे प्लस है तो इधर में आएगा तो, है ना, माइनस में हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि x - y बराबर हो गया माइनस और माइनस। ठीक है, -1 और -1 -2 हो गया है। जैसे 1 रुपया किसी के आपके पास कर्जा है और 1 रुपया पुनः कर्जा हो गया, तो दोनों मिला कितने रुपए कर्जा हो गया आपका? 2 रुपया कर्जा हो गया। इसलिए यहाँ पे हो गया -2, x - y बराबर हो गया -2। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरे शर्त से में क्या है? दूसरे शर्त में हम यहाँ तक कर चुके थे, यहाँ से आप देखेंगे, है ना। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ हर में 2 जोड़ना है ना। यदि हर में हम 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अंश में जोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ सिर्फ हर में 1 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो भिन्न जो हो जाता है वह 1/2 हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने किया, है ना, अंश को कुछ नहीं करना है, अंश हमारा x ही रहेगा और हर जो y था उसमें क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ने के लिए कह रहा है दूसरे शर्त से, इसलिए हम यहाँ कहा दिया, हमने यहाँ पे लिखा y + 1 बराबर 1/2। अब ठीक उसी प्रकार से कोणीय गुना होगा जैसे ऊपर में किए थे, है ना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, गुना करेंगे तो x को 2 से गुना किए तो हो जाएगा 2x, y + 1 को 1 से गुना किया तो y + 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, है ना, जिससे उस समय किए थे, 2x को यहाँ पे 2x लिख दिया, ये प्लस में y है, इसको जब बराबर की तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये +1 है, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ये अचर पद रहेगा। ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे, है ना। तो घटाने के लिए जो हमारा समीकरण फर्स्ट था वो यहाँ पे लिख लेंगे। समीकरण फर्स्ट है x - y बराबर -2, यहाँ पे हमने लिख लिया x - y बराबर -2। ठीक है, और समीकरण सेकंड जो अभी हमारा आया है वो आया है 2x - y बराबर 1 आया है, यहाँ पे लिख लिया हमने 2x - y बराबर 1। अब चूंकि हमको यहाँ पे घटाना है, हाँ, कि हमको यहाँ पे घटाना है इसलिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 के बगल में 2 के पीछे प्लस छुपा हुआ है ना। जब कोई साइन नहीं दिया होता है किसी संख्या के पीछे, है ना,
तो उसको हम प्लस मानते हैं, ठीक है। तो 2 के पीछे कोई साइन नहीं है, इसका अर्थ है यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। इसलिए प्लस का उल्टा जो होता है वो माइनस होता है, क्योंकि हम घटा रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस चेंज होगा, माइनस होगा। साइन चेंज करना इसको कहते हैं, प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह पे प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे माइनस था, ठीक है, तो सी ठीक उल्टा यहाँ प्लस हो गया, इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है तो हो गया हमारा माइनस हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे y प्लस में हो गया। अब इसको माइनस नहीं समझना है, आपको ये प्लस समझना है, प्लस y और माइनस y, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो इससे ही कट गया। अब x प्लस में है, लेकिन यहाँ पे 2x हो गया माइनस में, तो x में से 2x घटाएगा, यानी कि x कहने का मतलब है 1, x अपने आप में 1 है, क्योंकि इसके पीछे 1 छुपा हुआ है, तो 1x में से 2x घटेगा तो माइनस x बचेगा, क्योंकि कम में से जब ज्यादा घटता है तो उसके पीछे क्या हो जाता है, उसके पीछे हो जाता है माइनस, ठीक है। आगे यहाँ पे है हमारा माइनस x बराबर, है ना। अब यहाँ पे है -2 और यहाँ पे -1, तो 2 रुपया कर्जा और 1 रुपया कर्जा, दोनों कर्जा मिलके हो गया हमारा 3 रुपया कर्जा। अब दोनों में क्या है, इधर -x है और ये इधर है -3, तो e माइनस से ये माइनस जो है वह प्लस हो जाएगा, e माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, इसलिए x प्लस x बराबर हो गया हमारा यहाँ पे 3, ठीक है। आगे हम जानते हैं फिर समीकरण हमारा, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर जो हमारा यहाँ पे x का मान आया है 3, ठीक है। x का मान जो हमारा 3 आया है उसे हम यहाँ पे रखेंगे। समीकरण सेकेंड में x का मान रखना, समीकरण सेकेंड है क्या हमारा जो समीकरण सेकेंड है वह 2x माइनस y बराबर 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है 2x माइनस y बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू हमको आया है 3, ठीक है। तो इस x की जगह पर यहाँ पे इसकी जगह पर हमको क्या डालना है, इसकी जगह पे हमको डालना है 3, क्योंकि x का वैल्यू है हमारा 3, तो 2 गुना 3 माइनस y बराबर हो जाएगा 1, तो 3 दुना हो गया हमारा 6, 3 दुना हो गया हमारा 6 हो गया, माइनस y बराबर हो गया 1, ठीक है। तो 3 दुना 6 माइनस y बराबर 1 है, तो ये जो इसके पीछे माइनस है ना, y के पीछे माइनस है, यहाँ y के पीछे माइनस लगा दिया बराबर। हमने क्या कहा था, इसके पीछे है प्लस छुपा हुआ, इसके पीछे है प्लस छुपा हुआ, ठीक है, प्लस छुपा हुआ है इसके पीछे। तो जब इसको इधर की तरफ लाएंगे, है ना, इसको जब इधर की तरफ लाएंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो गया, तो माइनस y बराबर हो जाएगा, है ना, 1 में से 6 घटेगा, यानी कम में से जब ज्यादा घटता है तो माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस y बराबर हो जाएगा -5, जैसे उस समय किए थे कि बराबर में है तो माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है, तो y बराबर हो गया कितना +5, ठीक है। तो हमारा y का मान भी निकल गया, x का मान भी निकल गया, क्योंकि हमने भिन्न माना था, यहाँ पे भिन्न माना था हमने x बटे y, यही तो हमको निकालना था, भिन्न हमको यही निकालना था, ठीक है। इसलिए हमारा जो भिन्न हो जाएगा वह x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 5, तो इस प्रकार हमारा जो भिन्न हो गया वह 3/5 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, share, please subscribe this channel, please share these videos. Thank you very much.